हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो इस पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं और यहाँ पर आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक ओवरवेलमिंग सी सिचुएशन देख रही हूँ मैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि इस पर्सन के साथ आपकी जो सिचुएशन है वो एक तरह से ओवरवेलमिंग सिचुएशन है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके आइदर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर कार्मिक 100% हो सकते हैं, क्योंकि कार्मिक्स की वाइब मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। तो अगर आप ओवरवेलमिंग एनर्जी नहीं सेंस कर रहे हो तो प्रॉब्ली ये आपकी रीडिंग्स नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। बट आपकी अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ज़रूर आप इस रीडिंग पर अंत तक बने रह सकते हो। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ 7 ऑफ विंटर एंड किंग ऑफ समर की एनर्जीज के साथ। तो इन कार्ड्स में लिखा है देयर इज अ बेटर चॉइस, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली, रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ। तो किंग ऑफ समर टॉक्स अबाउट a romantic partner you can trust, excellent advice that comes from the heart, getting involved in a cultural or creative endeavor। तो यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। आपके साथ इनको जिस तरह से महसूस होता है या जो भी ये आपके लिए सोचते हैं, ये उन सारी फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हैं। मतलब रीज़न मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इनका कोई पास्ट कनेक्शन ऐसा रहा होगा जहाँ पर इनको धोखा मिला है, ये एक सिनेरियो है। और जो दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप ही के साथ अगर इनका कोई लाइक पास्ट कनेक्शन था, मतलब ऐसा कह सकते हो ना, इस पर्सन के साथ आप एक सेपरेशन में आए हो। आप पहले एक यूनियन में आए थे इनके साथ, फिर चीज़ें सही से बैठी नहीं, कुछ ऐसा हो गया जहाँ पर या तो इनकी कुछ उम्मीदें टूटी हैं, कोलैप्स्ड कर गई हैं, या फिर आपकी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं कर पाए। आप चीटेड हो या इनको हो सकता है चीटेड फील होता होगा, जो भी है। यहाँ पर एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन कह सकती हूँ मैं, जहाँ पर आपके पर्सन उस सिचुएशन से खुद को बहुत ही मुश्किल से निकाल पाए हैं। एंड अभी आपके साथ इनका एनकाउंटर हो रहा है दोबारा से। अगर ये आपसे मिल रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, सडनली आप दोनों दोबारा से एक दूसरे की ज़िंदगी में आ गए हैं, तो वो जो फीलिंग्स हैं वो तो फील होती हैं, लेकिन आपके पर्सन उन सारी फीलिंग्स को अब दोबारा से एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, ये भागना चाहते हैं यहाँ से। मतलब इस पर्टिकुलर सी फीलिंग से भागना चाहते हैं। शायद आपके साथ ये आगे बढ़ने के बारे में श्योर नहीं है, और रीज़न वही है कि जो पास्ट में हुआ वो रिपीट ना हो, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर इनके कुछ ऐसे ट्रॉमाज हैं, जो वूंड्स हैं, जो प्रीवियस रिलेशनशिप से चलकर आए हैं, या बहुत सारे लोगों के लिए चाइल्डहुड ट्रॉमाज भी हो सकते हैं, पेरेंटल अब्यूज़ या जो भी कह सकते हो, जहाँ से ये एक तरह की रनिंग अवे सिचुएशंस में बने हुए हैं। दे आर जस्ट एस्केपिंग, दे जस्ट डोंट वांट टू फेस दिस सिचुएशन। ओके, और यही वजह है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। अगर आपने इनसे एक रीच आउट रखने की कोशिश की, इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की, दे आर जस्ट रनिंग अवे, दे जस्ट डोंट वांट टू शो देयर साइड, जहाँ पर ये आपके लिए क्या महसूस करते हैं। बट इनकी फीलिंग्स को देखते हुए लग रहा है कि दे आर इन लव विथ यू। ओके, इवन ये आपके साथ हो सकता है वो पास्ट की मेमोरीज को भी रिकॉल करते हैं, जहाँ से ये अभी खुद को हील तो मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हील नहीं है। ये सिर्फ ऐसा खुद को दिलासा देते होंगे कि मैं वहाँ से ओवरकम कर गया हूँ, या मैं वहाँ से कम्प्लीटली हील हो चुका हूँ। बट स्टिल इनकी एनर्जीज को देखते हुए लग रहा है कि ये अभी तक हील नहीं हुए हैं और ये भागते हैं। आपको मैं एक बात बता दूँ यहाँ पर, अगर कोई इमोशनल लेवल्स पर स्टेबल नहीं हो पाता या खुद में वो ग्राउंडिंग नहीं रख पाता, तो समझ लो उसके दिल में अभी भी वो वूंड्स हैं, स्कार्स हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर ट्रॉमा से हील हो नहीं पाया। भले वो आपके साथ किसी तरह का कोई इवेंट हो जो इनके माइंड में छप गया है और ये रिलीज़ नहीं कर पाए उन एनर्जी को, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर इनका कोई और रिलेशनशिप था और वहाँ पर इनको
एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़ा है और ये वहाँ से अभी तक खुद को रिलीज़ नहीं कर पाए, तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। तो आगे बढ़ने से इंसान डरने लगता है। तो ये इनके सेल्फ फियर्स हैं, फियर ऑफ एनीथिंग, यू कैन कॉल इट एज फियर ऑफ अननोन, या पिछला जैसा हुआ था वैसा ही कहीं दोबारा से ना हो जाए और ये हील नहीं कर पाए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन एग्जैक्टली इसी एनर्जी में, तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर 7 ऑफ ऑटम की बनी हुई हैं। इस कार्ड में लिखा है हैव पेशेंस एंड डोंट वरी, टेक टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स, अ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और मनी। तो आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि आप इस पर्सन के लिए इंतज़ार कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि द थिंग इज़ आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी एनर्जी, आपका टाइम किसी एक ऐसे इंसान के लिए ना वेस्ट हो रहा हो जो आपके लिए सर्विंग नहीं है। मतलब अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर है तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि थिंक ट्वाइस। क्या आप दोबारा से उसी कनेक्शन में एंटर करना चाहते हो जहाँ से आपने भी खुद को रिलीज़ किया होगा? बहुत ही एक डिफ़िकल्ट फेज़ के बाद आपके लिए भी इतना आसान नहीं रहा होगा इस पर्सन से दूर जा पाना या इस पर्सन को रिलीज़ कर पाना अपनी ज़िंदगी से। तो इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग द सेम एनर्जी, तो फिर यू नीड टू थिंक इट ट्वाइस कि क्या आप दोबारा से वही सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या फिर अब की बार क्या चेंज है, अब की बार इनके साथ क्या लेसन है आपका, ये आपको समझना होगा। जब तक आप लेसन नहीं सीखते किसी पर्सन से, वो पर्सन आपको उसी तरह का पेन देगा, उसी तरह का पैटर्न रिपीट होता रहेगा। तो आपने एक बार लेसन सीख लिया तो या तो आप इस पर्सन को गुड बाय कर सकते हो, मतलब अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ कर सकते हो, या फिर इनसे कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट कर सकते हो, यू नो। तो अगर आपको यहाँ पर इंतज़ार करना है इस पर्सन के साथ, अभी भी आपको लगता है कि आपका कुछ बच रहा है, अगर ट्विन फ्लेम है तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर रिलीज़ ले पाना, बट अगर कार्मिक पार्टनर है तो रिलीज़ ले सकते हो। ठीक है, बट पैटर्न्स को देखना पड़ेगा, लेसन्स को देखना पड़ेगा। क्या आपने इनके साथ वो लेसन सीख लिया? आस्क योरसेल्फ। अगर नहीं तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। और अगर ये आपके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है और आपको बहुत सारे लेसन्स टीच करना चाहते हैं स्टिल भी, तो ये पर्सन जा नहीं सकेंगे यहाँ पर। बट हाँ, आपको एवरी टाइम ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि आप किस लेवल पर अपग्रेड कर गए हो और आपने क्या क्या लर्न किया है, अब आपका नेक्स्ट मूव क्या है। ठीक है, तो जब कभी भी इस पर्सन के लिए आप एक इन्वेस्टमेंट में बने हुए हो, भले वो टाइम का इन्वेस्टमेंट हो, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हो या लव का इन्वेस्टमेंट हो, तो आपको प्लानिंग्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। यही आपसे कहा जा रहा है कि नाउ यू हैव टू बिकम दैट एक्सपीरियंस्ड पर्सन, कि अब आप और चूक नहीं सकते हर बार की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम की एनर्जी एक तरह से फ्यूचर एनर्जी कह सकते हैं इस पर्सन के साथ। हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर, प्रमोशंस और स्कॉलरशिप, वेल थॉट आउट प्लान्स दैट गो परफेक्टली, नीडिंग अ लिटिल पुश टू गेट गोइंग। तो या तो आपके पर्सन दोबारा से एक ट्राई रख सकते हैं यहाँ पर। दे रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन। ओके, आपके और इनके बीच में क्या है, हो सकता है ये इस तरह से अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कि आइदर ये कन्फ्रंट करेंगे अपने आप से, पहले तो इनको खुद से कन्फ्रंट करना होगा। लेट मी टेल यू वन थिंग यार, कि ये आपके तरफ आने से पहले खुद में वो एक कह सकते हैं ना हर्मिट जोन में जाएंगे, जहाँ पर ये खुद से क्वेश्चंस करेंगे, खुद को आंसर्स देंगे, खुद से कुछ लर्न करेंगे, समझेंगे कि क्या है यहाँ पर। और जब इनको अपनी तरफ से वो ओके मिल जाएगा ना कि यस यू कैन गो, आप मतलब खुद की तरफ से वो पुश मिल जाएगा ना, तभी आगे बढ़ेंगे आपके लिए। अगर इफ़ यू आर वेटिंग फॉर देयर नेक्स्ट एक्शन, तो जस्ट यू गाइज नीड टू वेट हियर, क्योंकि इनका खुद की तरफ से ओके होना बहुत मुश्किल है। मतलब पहले वो ज़रूरी है, जब ये उस ओके वाली एनर्जी में आएंगे ना, तब ये आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ, तब इनका कोई मैसेज, कॉल या कम्युनिकेशन आ जाएगा जो कि आप लोगों के लिए हो सकता है हैप्पी न्यूज़ रहेगी या जो भी है। इस तरह से हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ और कार्ड्स मैंने लिए हैं टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन इवन बेटर। ग्राउंडिंग एंड हेल्दी चॉइसेस।
तो ये 2 कार्ड्स यहाँ पर अपेयर हुए हैं, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। एंड यहाँ पर हेल्थी चॉइसेस का कार्ड कहता है सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। तो यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन को हील होना है अभी, ठीक है, मैं आपको वही बता रही थी। या तो इनका पास्ट का कोई ट्रॉमा है, पास्ट रिलेशनशिप, या आपके साथ कोई पास्ट का इवेंट इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा है, या इवन मैंने जैसे कि कहा अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल अब्यूज़ या फिर ऐसा कुछ, तो जहाँ से अभी तक हील नहीं हो पाए हैं, तो ये हर बार भागते रहेंगे आपसे, हर बार ये मतलब एस्केप लेते रहेंगे, खुद की फीलिंग्स को छुपाते रहेंगे, अपना जो रियल सेल्फ है ये आपके सामने जाहिर होने नहीं देंगे, आपको कंफ्यूज करते रहेंगे ये पर्सन, ठीक है। और अक्सर मतलब इस तरह की एनर्जी ट्विन फ्लेम्स में बहुत देखी गई है, खास करके डिवाइन मैस्कुलिन्स इस तरह की एनर्जी में बहुत ही शुरुआती दिनों में होते हैं, जहाँ पर ये समझ नहीं पाते इस कनेक्शन को। और अगर आप लोगों का कनेक्शन फ्रेश कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, और इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हो इस पर्सन के साथ कि इनिशियली ये पर्सन आपके साथ बहुत अच्छे से रहे, इवन एज अ फ्रेंड, या जिस तरह का भी कनेक्शन आपका स्टार्ट हुआ था जिसको हम बबल फेस कहेंगे, एंड उस बबल फेस के बाद कुछ ऐसा क्रम्बल डाउन हो जाता है कि फिर खुद को दोबारा से स्टैंड करवा पाना मुश्किल हो जाता है डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए, ठीक है। तो अगर कोई एक ऐसा इशू रहा है यहाँ पर, तो 100% आपके पर्सन खुद को हील करने की कोशिश करेंगे, खुद में वो ग्राउंडिंग लाने की कोशिश करेंगे, एक सेल्फ लव में आने की कोशिश करेंगे। इवन मैं ऐसा कह सकती हूँ कि दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ दिस कनेक्शन, ओके। तो इनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खुद में ही स्टेबल नहीं है, ये अभी भी उन ट्रॉमेटिक सिचुएशन से या वूंड से डील कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा है, लेकिन मैं ऐसी ही यहाँ पर एनर्जी आज ग्रैब कर पाई हूँ। तो द चेजर का कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग को डिपेंडेंसीज। तो इनको आपके साथ एक को डिपेंडेंसी में आने से भी डर लगता है। ये आपको एक एज अ चेजर देख रहे हैं, इनको लगता है कि मतलब आप जब तक इनके पीछे भागते रहोगे, मे बी इनको वो लगेगा कि हाँ यू आर स्टिल देयर एंड यू विल बी देयर चेजिंग देम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन जब कभी आप इन्हें चेज करना बंद कर दोगे तो तब क्या होगा, यू नो। मतलब एक ये ऐसा फियर है ना कि आपसे दूर भी जाना है और फिर आपको चेजर भी बना कर रखना है, मतलब मिलना भी नहीं है, आपके हाथों में आना भी नहीं है, बीइंग द रनर हियर, और आपको चेजिंग मोड से हटाना भी नहीं है। मतलब अगर ये आपका अटेंशन सीख करते हैं, आप में वो एक इंटरेस्ट देखने की कोशिश करते हैं, तो वो उनका इंटरेस्ट है भी, जैसे कि दे रियली वांट यू टू बी इंटरेस्टेड इन देम, एंड ये वो भी चाहेंगे कि आप इनको हमेशा चेज करते रहें। ये आपके हाथ में आएंगे भी नहीं इस तरह से। आई होप ये बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी है मेरे अकॉर्डिंग, ये बहुत लोगों के लिए रेड फ्लैग भी है। तो अगर ये पर्सन इसी तरह के बिहेवियर्स में आपके साथ बने हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझ कर इस पर्सन की तरफ इन्वेस्टमेंट रखने पड़ेंगे। द क्लॉक टॉक्स अबाउट नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक्स टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। तो ऑफ कोर्स जस्ट गिव दिस कनेक्शन अ लिटिल मोर टाइम, जहाँ पर अगर आप कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, ओके। और टाइम एक बहुत अच्छा जवाब भी लेकर आता है जो आप लोगों के लिए सर्विंग होता है। तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को टाइम दे दो, कुछ नहीं करना होता है वहाँ पर, जस्ट गो विद द फ्लो, गिव इट अ टाइम, ओके। जब जो जैसे होना होता है वैसे होगा। आपका यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि कोई एफर्ट अभी लगता है, क्योंकि आपने हो सकता है इस पर्सन को बहुत समझाने की कोशिश की अपने लेवल से, और ये पर्सन अभी भी अपनी ही खुद की एडिक्शन में स्टक है। यहाँ पर एडिक्शन का कार्ड यही कह रहा है, को डिपेंडेंट, ऑब्सेशन एंड रिस्ट्रेन, पोजेशंस और कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। मतलब मैंने जैसे कि कहा ना, इनका इमोशनल ट्रॉमा है कुछ, जिससे ये खुद ही डील कर सकते हैं, कोई इनको सपोर्ट नहीं कर सकता यहाँ पर।
बट हाँ, आप इनके लिए एक कह सकते हैं ना, एक गाइड की तरह इन्हें लव एंड लाइट सेंड कर सकते हो फ्रॉम द फार। इनके सामने भी जाकर इनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर इफ़ योर पर्सन इज़ ट्विन फ्लेम तो तब की बात कर रही हूँ, बट अगर ये पर्सन आपके कार्मिक हैं किसी भी वजह से, तो इनको रिलीज़ करना ही सही है। बट हाँ, तब भी आपको लव एंड लाइट इनको इस तरह से सेंड करना है कि आपका और मेरा अभी कुछ नहीं है। हमने इस लाइफ टाइम में जितने लेसन्स एक दूसरे से टीच करने थे या लर्न करने थे वो हमने कर दिए हैं। आई रिलीज़ यू। तो मतलब एक प्रेयर होता है जो किसी एक नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने का प्रेयर है। वो अगर आप मतलब इनके लिए करेंगे तो ज़रूर इनसे आप एक तरह के कॉर्ड डिस्कनेक्शन में आ सकते हो बहुत ही ईजीली। ठीक है, तो ये आपको करना है। बट स्टिल इफ़ दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस पर्सन विल कम बैक। अगर मान लो बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके कार्मिक पर्सन ही है और इनके साथ आपका कोई लेसन बच रहा है ना, तो 100% ये आएंगे। फाइन, मैंने आपको बताया कि इनको अपनी तरफ से वो ओके मिल गया तो ये आएंगे। और यहाँ पर कॉफ़ी कप का कार्ड ये कहता है कि मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। तो ये आपकी तरफ एक स्मॉल सा प्रपोजल लेकर आएंगे जो फ्रेंडशिप के बेसिस पर हो सकता है। बट स्टिल फिर भी हम यहाँ पर इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं कुछ टैरो कार्ड्स के साथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपना ओवरवेलमिंग पैशन जो है आपके लिए वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। और जो आपकी पर्सनालिटी है, जैसे कि आप एक बहुत अनकंडीशनल पर्सन हो, इनकी तरफ आपने बहुत कुछ दिया है और ये शायद उस बात को नहीं डिनाई कर सकते, उस बात को नहीं झुटला सकते कि आपने इनके लिए क्या क्या किया है। और यही वो बात है जो इनको ओवरवेल्म कर जाएगी गाइस, और जिसके चलते ये आपकी तरफ कोई एक्शन रखेंगे जो कि कह सकते हैं ना, एक अपॉलॉजी के तहत होगा। ये या तो आपसे सॉरी कहेंगे या फिर अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करेंगे कि ये क्या कर रहे थे, कितने फुलिशली ये एक्ट कर रहे थे इस टाइम फ्रेम के दौरान। ओके, तो इस तरह का एक्शन आ सकता है। बट एक्शन बहुत लोगों के लिए आ सकता है। यहाँ पर सारे जो कार्ड हैं ऑलमोस्ट सभी एक्शन के ही कार्ड्स हैं यहाँ पर। तो योर पर्सन इज गोइंग टू टेक दैट एक्शन टुवर्ड्स यू, बट आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या चाहते हो। यहाँ पर आप क्वीन ऑफ कप्स हो, तो आपको पता है कि आप इस लाइफ टाइम में क्या चाहते हो इनके साथ। अगर इनके साथ आपका सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप अगर ऐसा समझ रहे हो और इस पर्सन को आप रिलीज़ करना चाहते हो, तो यू कैन रिलीज दिस पर्सन फॉर एवर। या फिर अगर आप इनको एक और मौका देना चाहते हो तो ये भी आप ही पर यहाँ पर डिपेंड करता है। बट इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। लीव योर फियर्स बिहाइंड, they are stopping this relationship from blossoming. Open your eyes. If someone shows you who they are, believe them the first time. And you are enough का कार्ड कहता है the person you are meant to be with will love you the way you are. You don't need to change. तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी जो मामला है आप ही पर निर्भर करता है। यूनिवर्स बस आपसे ये कहना चाहता है कि आपको पहले तो अपने इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि आपका इंट्यूशन क्या कहता है। और अगर किसी बात की वजह से आप हर बार इस पर्सन से जाकर टकराते हो, मतलब आपको भी डर लगता है कि अगर इस पर्सन को आप छोड़ दोगे तो आपके लिए कोई बचेगा नहीं, इस दुनिया में आप अकेले रह जाओगे, अगर इस तरह के फियर्स हैं। क्योंकि अक्सर डिवाइन फेमिनिन्स इसी फियर्स की वजह से एक ऐसे कार्मिक पार्टनर के साथ स्टक रहती हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक स्टक रह जाती हैं, जो एक अच्छे पार्टनर की जो एक उम्मीद उनको करनी चाहिए, उस उम्मीद से वो वंचित रह जाती हैं। तो अगर आपका भी ऐसा अप्रोच है टुवर्ड्स द लाइफ, तो जस्ट डोंट डू दैट। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि आप क्या पर्सनालिटी हो। अपने लिए सेल्फ लव में रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में बांध कर नहीं रखना चाहिए और बंध कर भी नहीं रहना चाहिए किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, जस्ट बिकॉज कि उनके जाने के बाद हम अकेले हो जाएंगे ये सोचकर। फाइन, क्योंकि
अगर वो इंसान आपको तकलीफ़ दे रहा है या फिर आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इमोशनली अनअवेलेबल है, तो ऐसे इंसान को रिलीज़ कर देना ही बेटर डिसीजन होता है गाइस। और जब आप सेल्फ लव में रहोगे, अपने लिए क्रिएटिव रहोगे, तो आप यूनिवर्स में से अपने लिए एक ऐसा सोलमेट अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपके लिए बना है। फाइन। तो इफ़ दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक पार्टनर, देन रिलीज दिस पर्सन बाय जस्ट काउंटिंग ऑन टू द रेड फ्लैग्स हियर, और फिर अपने लिए सोलमेट्स को अट्रैक्ट कीजिए जो आपके लिए बने हैं। और मान लो अगर ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम भी हैं और यहाँ पर आपका कुछ बन नहीं पा रहा है, तब भी आप सोलमेट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। ये मेरी सजेशन है, और बाकी आपको बेटर पता है एज पर योर इंट्यूशन एंड एज पर योर हायर सेल्फ। ओके, तो आई होप गाइज ये जो शिफ्ट है कितने लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है मुझे तो नहीं पता, बट अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सॉन्ग ज़रूर लेंगे। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।